लेडीज महिला बहनें भी आई हुई हैं, तो जो कठुआ से उनसे गुजारिश करते हैं कि वो आएंगे। अब तारीफ परवेज जी हैं डोडा से, उनको हम डिस्ट्रिक्ट डोडा की जिम्मेदारी लॉन्च कर रहे हैं। तारीफ परवेज जी हैं, इनको हम विधायक की जिम्मेदारी दे रहे हैं। मोहम्मद शर्मा जी को भी आए, और शर्मा देवी जी हैं, गुलाम नबी शाह साहब हैं, वो भी आए हैं। उनको हम रामन डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट लॉन्च करते हैं। गुलाम नबी शाह साहब रामन। इन तमाम साथियों का हम स्वागत करते हैं। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इन साथियों का भी, और खास करके हमारे भाई श्री देश कुमार जी का, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ जी सर, आज जो यहाँ पर कन्वेंशन रखा गया है, क्या कहते हैं सर? ऐसा है, शुरू करो। हाँ सर। ऐसा है कि मैं इस समय के टूर में आज यहाँ पर एक मुसलमानों की कन्वेंशन है, और परसों फिर से मुसलमानों में गुज्जर बकरवालों की भी कॉन्फ्रेंस है। आज की कॉन्फ्रेंस में एक मौजू है कि पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। इसलिए पाकिस्तान पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान खाली करो, खाली करो, खाली करो, ये हमारा था, हमारा है। दूसरा, एक बात सिद्ध हो गई है कि जब 370 और 35 से हटने के बाद नेता जेल में गए, तो यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई, लोगों ने कोई रोष भी प्रकट नहीं किया, और उनको अंदर जाने दिया। भारत सरकार ने समय समय पर नेता छोड़े। इन नेताओं को बड़ी उम्मीद थी सैकड़ों में नहीं, हजारों में लोग मालाएं लेकर आएंगे, तो हजारों तो दूर की बात थी, सैकड़ों भी नहीं आए, आए ही नहीं लोग। लोगों ने इन नेताओं को कश्मीर में और जम्मू में रिजेक्ट कर दिया। तीसरी बात, इन्होंने गुपकार ग्रुप बनाया, और उस गुपकार ग्रुप ने, महबूबा ने पहली बात घोषणा की वो तिरंगा नहीं उठाएंगे। उनकी पार्टी में लगातार बगावत होती जा रही है, और जनता तिरंगा उठाकर चल रही है, वो पराई हो गई। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वह और चीन की शरण में जाएंगे 370 हटवाने के लिए, क्योंकि कश्मीरी चीन के नीचे ज़्यादा सुरक्षित फील करते हैं। फारूक अब्दुल्ला को भी समर्थन नहीं मिला, बल्कि रिजेक्शन मिला। उसकी भी पार्टी बगावत की ओर बढ़ती जा रही है। इसी के साथ साथ उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इलेक्शंस को बाइकआउट करने के लिए कहा, तो उनके वर्कर भी नहीं माने। जम्मू कश्मीर के लोग तो दूर की बात थी, उनको चाहने वाले भी नहीं माने। अल्टीमेटली उनको आना पड़ा, और इसलिए आज ये भी प्रस्ताव होगा कि अब फारूक जो हैं वह जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी नहीं है, उनकी नुमाइंदगी ख़त्म हो चुकी है। अगर उन्होंने जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के खिलाफ काम करना है, इट इज़ बेटर ही शुड लीव जम्मू कश्मीर भारत एंड गो टू चाइना। महबूबा ने अगर तिरंगा नहीं उठाना है, इट इज़ बेटर टू लीव जम्मू कश्मीर, कश्मीर और भारत। वो दुनिया में पाकिस्तान या जहाँ जाना चाहती है वहाँ चली जाएं। अब 2 झंडे, 2 संविधान और 2 नागरिकताओं वाला हिंदुस्तान
खत्म हो चुका है। हिंदुस्तान अखंड और एकात्म बन चुका है। अब ये बदला नहीं जाएगा, यह सुनिश्चित है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर लोगों को ये महसूस करने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी ज़मीनें छीन जाएंगी और उनको नौकरियों का संकट होगा, बल्कि उनको ज़मीनों की कई गुना कीमतें भी मिलेंगी ताकि समृद्धि आए। और जिसको नहीं बेचनी है, ज़बरदस्ती कोई बेच नहीं सकता, खरीद भी नहीं सकता। और दूसरा, यहाँ पर जब इंस्टीट्यूशंस आएंगे स्वास्थ्य के, शिक्षा के, तो सेहत भी अच्छी होगी, तालीम भी बढ़ेगी और रोजगार भी बढ़ेगा। और जम्मू कश्मीर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हुए खोया हुआ जम्मू कश्मीर भी प्राप्त करेगा। यह इस बात की गारंटी भारत सरकार ने सुनिश्चित कर दी। सुरेश कुमार जी, कहीं ना कहीं बीजेपी से जम्मू के लोग निराश हैं, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, जम्मू और कश्मीर 370 और 35 से मुक्त करने का काम भाजपा लेड एनडीए गवर्नमेंट ने किया है। उन्होंने समय समय पर यहाँ पर फारूक उमर एनसी को भी टेस्ट किया। उन्होंने पीडीपी के अंदर कभी मुफ्ती को और फिर बाद में महबूबा को भी टेस्ट किया और बीजेपी को भी करके पर घिसकर ये पाया कि वह इस हित के नहीं है, ना देश हित है, ना कश्मीर हित है, ना मुस्लिम हित है, तीनों से बेईमानी है। बीजेपी इज मोर बेटर ऑल द पार्टीज।